क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहा है इस एपी की कौन सी वैल्यू होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो हमें पता ही नहीं है कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या लेंगे, ए एन ले लेंगे। ये ए एन क्या होगा, ए 54 से 132 ज्यादा, तो इसका मतलब ए 54 में 132 ऐड किया तो जो आंसर बनेगा इसका वो कौन सी वैल्यू होगी, इसकी nth टर्म होगी। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए 54 का फॉर्मूला हुआ ए प्लस 53 डी प्लस 132। अब ए डी क्या होगा वो हम कहां से निकालेंगे, इस एपी से निकालेंगे। तो ए कितना आ गया 3, डी कितना आ गया a2 माइनस ए1, a2 कितना है 15 और a1 कितना है 3, तो माइनस के कितना आ गया 12। अब ये a और d की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। a कितना आ गया 3 प्लस n निकालना है हमने, d कितना आ गया 12 इक्वल्स टू a 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, n माइनस वन इंटू 12, 12 को मल्टीप्लाई करो 53 से, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 और 3 63 प्लस 132। n माइनस वन इंटू 12, दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। 12 से क्या करेंगे डिवाइड, 12 6 और 72, कैरी बचा 4 और 12 4 जा 48। n माइनस वन की वैल्यू आई 64, माइनस वन वहां जाके ट्रांसपोज हुआ प्लस वन हो गया, तो n की वैल्यू कितनी बन गई 65। तो 65th टर्म होगी जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस टर्म और इस टर्म में कितना डिफरेंस है 132 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब दो एपी कौन सी है हमें नहीं पता, हमने फर्स्ट एपी को रिप्रेजेंट किया A1 A2 A3 सो ऑन AN। सेकेंड एपी को रिप्रेजेंट किया B1 B2 B3 सो ऑन BN। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी इन दोनों 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो है 100। तो बताओ इनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। अगर इनके बीच में 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है तो हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस 100 ही होगा। तो चाहे 1000 पूछी गई हो, चाहे 10,000 पूछी गई हो, चाहे लाख पूछी गई हो, वो डिफरेंस 100 का ही रहेगा अगर इनके दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A100 और B100 का डिफरेंस इसके बराबर लेंगे 100, क्योंकि हमें गिवन में मिला हुआ कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, हमने ये ले लिया। A100 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 99D और B100 का फॉर्मूला लगाएंगे B प्लस 99D। अब दोनों का सिंबल मैंने सेम रखा D, क्यों रखा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। तो ये बना A प्लस 99D माइनस B प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल्स टू 100। 99 99 कैंसिल हो गया, A माइनस B कितना आ गया 100, यानी फर्स्ट टर्म A क्या होता है, फर्स्ट टर्म पहली एपी की, B होगी फर्स्ट टर्म सेकंड एपी की। तो दोनों के पहले टर्म का डिफरेंस 100 आया, क्योंकि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो पहली टर्म का भी डिफरेंस 100 होगा। और इन्होंने बोला हुआ बताओ 1000 टर्म का कितना होगा, तो ये भी 100 निकलेगा। कैसे निकलेगा, A1000 माइनस B1000 इक्वल्स टू A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D। बाहर माइनस है तो हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये बन जाएगा A प्लस 999D
माइनस बी प्लस 999d, 990 कैंसिल हुआ, ए माइनस बी कितना आ गया, ए माइनस बी आया। ए माइनस बी की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी कितनी, 100, सॉरी सॉरी, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी, 100, तो यहाँ पे कितना आ गया, 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने थ्री डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो थ्री डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हुए, थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट हुए 100 से, खत्म कहां पे हुए, 99, 999 में। तो इनमें वो नंबर देखना है जो 7 के डिविजिबल है। तो 100 तो 7 का डिविजिबल नहीं है, तो हमने क्या करना, बारी बारी नंबर चेक करते हैं, जैसे 101, 102, 103, 104, 105, जो सबसे पहला नंबर बनेगा, जो सबसे पहले 7 से डिवाइड होगा, वही पहली सीरीज का नंबर बनेगा। तो सबसे पहले कौन नंबर डिवाइड होगा, 105। ठीक है, 105 के अगला नंबर कौन सा बनेगा, 7 ऐड कर देंगे, 112। ऐसे अगला नंबर ऐड कर देंगे, 119। ऐसे करते आएंगे करते आएंगे करते आएंगे, कहाँ तक जाएंगे हम, कहाँ तक जाएंगे, 999। अब 999 7 से डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 7, माइनस किया 2, 4 28, 9 2 14। तो अगर मैं इसमें 5 माइनस कर दूं, इस डिविडेंड से 5 माइनस कर दूं, तो जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्ट मल्टीपल डिविजिबल होगा किसका, 7 का। तो 999 में 5 माइनस किए तो कितना बना, 994। तो 994 जो है वो एपी का एग्जैक्ट, सॉरी 7 का एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो अब क्या करना है हमने, ए हमें मिल गया 105, डी आ गया 7 का, क्योंकि डिविजिबल 7 का है, तो हर एक के बीच में 7 का ही डिफरेंस होगा, और ए एन आ गया 994। तो अब फार्मूला लगाएंगे ए एन का, तो बनेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना आ गया, 994, ए कितना आ गया, 105, एन माइनस वन, और डी आ गया 7। 105 इधर आके क्या हो गया, माइनस एन माइनस वन इंटू 7, दोनों को माइनस किया, तो 14 में से 9 से 5 गए 9, यहाँ पे रह गए 8, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 निकाले 8, एन माइनस वन 7। 7 वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, तो कट कर लेंगे, 7 वन जा 7, कैरी बचा 1, 1 जुड़ा इसके साथ बना 18, 2 जा 14, बचा कितना 4, 4 जुड़ गया 9 के साथ बना 49, 7 जा 49 होता है। तो और n माइनस वन की वैल्यू आ गई 127, तो n बन गया हमारा 127 प्लस 1, n आ गया 128। तो टोटल थ्री डिजिट नंबर कितने होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, वो होंगे 128 नंबर। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। तो इसमें हमने बिटवीन देखना है, ना हमने इसको काउंट करना है, ना हमने इसको काउंट करना है, इनके बीच में देखनी है। तो 10 के बाद नंबर आता है 11, तो 11 तो फोर्स के टेबल में आता ही नहीं है, तो 11 काउंट ही नहीं होगा। तो 11 के बाद कौन सा आता है, 12, तो 12 4 का डिविजिबल या मल्टीपल, हम है ना। 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 16, 16 के बाद 20, ऐसे चलते रहेगा ये नंबर। अब इतने सारे नंबर नहीं लिखेंगे, हम सो ऑन कर देते हैं। अब 250, अगर 250 4 से डिवाइड होगा तब भी हम नहीं लेंगे, हम तब भी नहीं लेंगे, क्योंकि बिटवीन पूछा हुआ है, ये काउंट नहीं होगा। फिर चेक करेंगे हम 249, 249 तो ऑड है, 4 से भी जाएगा ही नहीं, तो 248 4 का डिविजिबल है। तो ए आ गया हमारा 12, डी आ गया 4 के मल्टीपल ढूंढने हैं, तो 4, और ए एन आ गया हमारा 248। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आ गया 248 इक्वल्स टू 4, सॉरी 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 4। 12 ट्रांसपोज हुआ, माइनस हुआ, एन माइनस वन इंटू 4,
दोनों को माइनस किया, 236, n माइनस वन इंटू फोर, फोर मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो फोर से कैंसिल कर देते हैं, फोर फाइव ज़ा 20, ये है 23, कैरी आया 3, 36 बना, 9 ज़ा 36, और n माइनस वन हमारा आ गया 59, तो माइनस वन वहां जाके क्या होगा प्लस, तो n की वैल्यू कितनी बन गई 60। तो 60 टर्म होंगी टोटल, जो 10 और 250 के बीच में फोर्स के मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth term of 2AP this 63 65 67 and so on and 3 10 17 so on equal। कह रहा है बताओ n की कौन सी वैल्यू होगी जिनमें इन दोनों एपी की nth टर्म सेम है। nth टर्म क्या है सेम, तो फर्स्ट एपी 63 65 67 मिला हुआ है, ए ले लिया हमने 63, डी निकाल लिया हमने 65 माइनस 63 यानी आया 2, ठीक है। और सेकंड एपी 3 10 17 एंड सो ऑन। तो ए बी, इसको बी से डिनोट कर देते हैं 3, और डिफरेंस निकालना है तो इसको कैपिटल डी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंट है। तो जब डिफरेंस डिफरेंट है तो हम इनको सिंबल भी डिफरेंट करेंगे, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया। जब भी आपने एक ही क्वेश्चन में सेम वेरिएबल कभी नहीं लेते, ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आपके घर में ही कोई दो बच्चे हों तो घर वाले कभी बच्चों का सेम नाम नहीं रखते, हमेशा चेंज करते हैं, है ना। तो ऐसे अगर हम दोनों को स्मॉल ले लेंगे तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो स्मॉल डी आएगा। अब स्मॉल डी में कौन सी वैल्यू लें, चाहे ये लें या ये लें, हमें हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने इन दोनों का सिंबल डिफरेंट कर दिया। अब इन दोनों एपी की nth वैल्यू सेम है, तो nth वैल्यू सेम है तो हम ले लेंगे ए एन बी एन के इक्वल, है ना, क्योंकि इसकी भी nth वैल्यू और इसकी nth वैल्यू सेम है तो इक्वल टू का साइन बीच में डाल दिया। अब इसका फार्मूला लगाया, इसका फार्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बी एन का फार्मूला बना देंगे बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इधर भी एन दोनों की जगह स्मॉल ही लिया, सेम लिया, क्यों लिया, क्योंकि दोनों की nth वैल्यू सेम है। अगर इसकी 10th टर्म है तो इसकी भी 10th टर्म होगी, जो दोनों सेम बनाएगी। अगर इसकी 10th टर्म सपोज करो 87 बन रही है तो इसकी भी 10th टर्म 87 बनेगी, इसकी 20th टर्म 100 बनेगी तो इसकी भी 20th टर्म 100 बनेगी, तो दोनों की nth वैल्यू सेम है, तो हमने ये फार्मूला लगा दी। वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस एन माइनस वन, इसका डिफरेंस कितना था 2, बी की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस वन, और इनका डिफरेंस है 7 का, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू एन, 2n, 2 वन ज़ा 2, 7 इंटू एन 7n माइनस 7 वन ज़ा 7। अब n एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे ताकि हम n की वैल्यू निकाल सकें। 7n इधर आके क्या हो गया माइनस का, 3 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 63, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 और 2, 7 में से 2 गए 5, साइन बढ़ा माइनस का, ये प्लस का ये प्लस का, प्लस और प्लस को ऐड किया 5 बना, और माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का, इनको दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 70 माइनस 5n, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा यानी माइनस का, 70 में से 5 गए 65, दोनों का माइनस कैंसिल हुआ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर कई बार आपकी अगर वैल्यू माइनस में आ रही है n की या पॉइंट में आ रही है तो इसका मतलब आपने गलत किया हुआ। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया कि n जो होगा वो हमें हमारा हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, और कौन सा रहता है होल नंबर या नेचुरल नंबर में आंसर रहेगा, ना ही रैशनल होगा, ना ही डेसिमल होगा, ना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर ऐसा कभी आंसर निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी n की वैल्यू गलत निकल रही है, तो आपने वो सही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी, हमने एपी बनानी है जिसकी
जिस एपी की थर्ड टर्म 16 है और 7 टर्म एक्सीड कर रही है 5th टर्म से कितनी 12, तो इसका मतलब A3 आ गया 16। A3 को रिप्रेजेंट करेंगे A+2D से, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इन दोनों टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है 12 का, तो A7 माइनस A5, तो यहां से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि A7 का फार्मूला होता है A+60 और A5 का फार्मूला होता है A+4D। तो A+60 माइनस A माइनस 4D, साइन चेंज हो जाएंगे। A और A कैंसिल हो गया, 6 में से 4 निकाले 2, साइन बढ़ेगा यानी प्लस का 12, 2 कितने का 6 का, D की वैल्यू आ गई 6। जब D की वैल्यू 6 आ गई हम फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट आ गई A+2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 16, 2 6 12, 12 को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का साइन बनाएगा तो A कितना आ गया 4। अब A आ गया 4, तो A फर्स्ट टर्म भी AP की कितनी होती है जितनी A होता है। ठीक है, हमने क्या किया, A7 और A5 का डिफरेंस ले लिया 12, A+60 फार्मूला लगाया और इसका लगाया A+4D, बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दी गई, तो फार्मूला बन गया, टर्म बन गई -A माइनस 4D। ए को ए के साथ कैंसिल किया, 6D में से 4D निकाले तो 2D, ये कैंसिल किया 6 आ गया, D की वैल्यू बनी 6, इसको पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 12, 12 वहां जाके बनाएगा माइनस, 12 16 में से 12 निकाले तो बना 4। अब एपी बनानी है तो एपी की फर्स्ट टर्म कौन होता है, ए ही होता है, तो ए कितना है A4, तो A1 भी 4 बना, A2 निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे A+D, ए है 4 और D है 6, ये बन गई 10, और A3 की वैल्यू हमें गिवन ही है 16, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या बनेगी 4 कामा 10 कामा 16 कामा 1, ऐसे हम जितनी मर्जी टर्म बना सकते हैं। तो एपी के लिए कम से कम मिनिमम 3 टर्म चाहिए होती है, तो जब आप तीन टर्म निकाल लेंगे तो उससे आप एपी बना सकते हैं, है ना। 2 टर्म से नहीं बना सकते, 2 टर्म के बीच में आप डिफरेंस आप कुछ एक निकालोगे तो वो तो हर एक कोई भी बराबर बन सकता है, लेकिन 2 का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो अगर 2 का डिफरेंस सेम होगा तीसरे का भी ऑटोमेटिकली सेम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की लास्ट से हमने 20th टर्म निकालनी है, तो जब भी लास्ट से निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस एपी को ही उल्टा कर देंगे। तो एपी उल्टी कैसे होगी, तो खत्म कहां पे होगी 253, हम स्टार्ट ही 253 से करेंगे, ऐसे करते 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 फिर 13 आएगा, फिर 8 आएगा, लास्ट में 3 आ गया, तो ए बन गया इसमें 253, और डिफरेंस हम किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में निकाल सकते हैं, चाहे आप इनके बीच में भी निकाल सकते हैं। 18 माइनस 13, जरूरी नहीं है कि A2 माइनस A1, हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं, हम A14 माइनस A13 भी कर सकते हैं, तो इनका डिफरेंस बना -5। अब कौन सी टर्म निकालनी है 20 टर्म, तो 20 टर्म का फॉर्मूला होता है A+19D, ए आ गया 253, 19 इंटू -5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 95, और इनको माइनस किया तो आ गया 158 आंसर। तो ये बन गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। 4th और 8th टर्म एपी का ऐड करोगे तो आंसर आएगा 24, 6th और 10th टर्म को ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 44। तो कह रहा है बताओ इस एपी की पहली 3 वैल्यू क्या होंगी, तो कंडीशन जो जो मिली है हम वही लेंगे। सबसे पहले A4 और A8 का सम आ गया 24, A4 होता है A+3D और A8 होता है A+7D, ये बन गया A और A ट्वाइस है, 3D और 7D 10D, ये क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। A6 और A10 का सम कितना आ गया 44, A6 कितना हो गया A+5D और A10 कितना हो गया A+9D,
ए और ए हुआ ट्वाइस ए, 5 और 9 हो गया 14d इक्वल्स टू 44। अब इन दो के कोफिशिएंट सेम है, ये भी ट्वाइस ए है ये भी ट्वाइस ए है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले लिखेंगे पहली और बाद में सेकंड। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस का, ये भी प्लस का तो माइनस का, ये भी प्लस है तो माइनस का, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 14 में से 10 ये 4d, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 44 में से 20 निकाले, 24 निकाले तो 20, माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 सा, तो d कितना आ गया 5। अब इस d की वैल्यू को फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पे भी पुट करो, तो पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बन गया ट्वाइस ए प्लस 10d, d आ गया 5, 10 5 सा 50, 50 जाएगा ट्रांसपोज में, तो माइनस करके आ गया -26, तो 2 से डिवाइड किया 13, तो a की वैल्यू बन गई -13। अब ये आ गया, अब क्या निकालना है, पहली तीन टर्म, पहली टर्म हुई a1, a1 a के ही बराबर होती है -13, फिर निकालेंगे a2, a प्लस डी, a आ गया -13 प्लस d 5 -8 हुआ, a3 निकालेंगे a प्लस 2d, a आ गया -13, 2 इंटू 5 10, तो 13 में से 10 गए 3 साइन माइनस, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 every year. In which year did his income reach rupees 7,000? कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया जिसकी एनुअल सैलरी थी 5,000, हर साल उसका 200 रुपया बढ़ता गया, तो बताओ कितने साल में उसके पैसे 7,000 पहुंच गए। तो हमने सीरीज बना लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी नंबर स्टार्ट हुआ कहाँ से, 5,000 से, पहले साल उसकी एनुअल सैलरी ये थी, अब 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल उसकी सैलरी कितनी होगी एनुअल 5,200, ऐसे ही फिर 200 रुपया बढ़ा, ऐसे करते 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 बताओ कितने साल लगे उसकी सैलरी को 7,000 पहुंचने में। तो हमने क्या निकालना है, एन फाइंड करना है, तो ए आ गया 5,000, डी आ गया 200 रुपये का डिफरेंस था, और ए एन आ गया 7,000। तो फॉर्मूला बना दिया, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है 7,000, ए है 5,000, एन माइनस वन डी है 200, ये 500 ट्रांसपोज होके दोनों को माइनस किया, आ गया 2,000, 2,000 को 10 से 2,000 को 200 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 10, और n माइनस वन आ गया 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस वन, यानी तो 11 साल लगे उसकी वैल्यू, उसकी एनुअल सैलरी को 7,000 पहुंचने में। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ramkali saved rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75 in the nth week. Her weekly saving become rupees 20.75. Find n. कह रहा रामकली ने 5 रुपए सेव किए साल के पहले वीक में, और हर वीक वो 1 रुपये 75 पैसे और सेविंग करती गई, यानी पहले हफ्ते में 5 किए, दूसरे हफ्ते में 6 रुपये 75 पैसे, फिर इसमें और इसने ऐड कर दिए तो बन गए 8.5 रुपये। ऐसे करते 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 बताओ कितने वीक लगे उसको 20 रुपये 75 पैसे जोड़ने में। तो हमने क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ए आ गया हमारे पास 5, डी है 1.75, बढ़ रहे हैं तो प्लस, अगर घट रहे होते तो डिक्रीज हो रहे होते तो माइनस कर लेते,
तो फार्मूला लगा दिया ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू आ गई 20.75, ए आ गया 5, एन माइनस वन और ये आ गया 1.75। 5 ट्रांसपोज हुआ, अब 20 में से 5 माइनस करना है। आप कईयों को माइनस बता देते हैं, कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाते हैं। अब इसके पास पॉइंट नहीं है तो हम इसके पॉइंट के आगे 0 0 लगा देंगे। तो माइनस किया 75 और 20 में से 5 गए 15, तो इसका आंसर बना 15.75। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड ले आएंगे, तो ये भी 2 के बाद पॉइंट है, ये भी 2 के पॉइंट, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गए। ये होता है 20, इसको काटेंगे तो बनेगा 9, और n माइनस वन की वैल्यू आ गई 9, तो n की वैल्यू बन गई 9 प्लस वन, n आ गया 10, यानी 10 वीक लगेंगे उसकी वीकली सेविंग 20 रुपये 75 पैसे पहुंचने में। ठीक है, तो ये आज होगी हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। ठीक है।